गदगद अपलक नैनों से अभिमान सहित आपको निहार न्योछावर होंगे बार बार, हे अनंत ज्ञान के भंडार। सदगुरु के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूर्ण सदगुरु देव से पूर्ण ले उपदेश, कहे टेऊ तिहि सुमर के पाओ पूर्ण देश। गुरु पूर्णिमा, गुरु की महिमा का दिवस, गुरु की पूजा का दिवस। गुरु की महिमा तो अनंत अपार है। उनकी महिमा हमारे जीवन में हर रोज हर क्षण है। इसलिए गुरु की भक्ति, गुरु की पूजा, गुरु का नाम जप, गुरु का ध्यान, गुरु की आराधना, हर श्वास में गुरु का स्मरण अनन्य भाव से चलता रहना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ख्यालों से खाली होना सिखाते हैं। गुरु ही उपकार करके हमें भवसागर पार कराते हैं। गुरु एक चुंबक है जो लोहे रूपी शिष्यों को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं, फिर पारस बनकर उस लोहे को स्वर्ण बना देते हैं। गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे, एक करे आप समान। पहले हमें स्वर्ण रूपी गुण देकर फिर हमें गुण अवगुणों से पार एक विलक्षण सुख में पहुंचाते हैं। जो सच्चे भाव से, अनन्य भाव से मन बुद्धि को गुरु में अर्पित कर देते हैं, जिनका एक ही आसरा, तुम लग मेरो आसरो, तुम लग मेरी दौर। एक आसरा, एक बल, एक विश्वास, सतगुरु भी उनकी कारज पूर्ण करते हैं। अपने वचनों रूपी अमृत से गुरु कब शिष्य के अज्ञान को हरकर, जैसे चाबी ताले में जाकर ताले को खोल देती है, वैसे ही गुरु के शब्द हमारे अंदर जाकर बहुबंधन का ताला खोल देते हैं। पहले हमारे जीवन की दिशा को बदलते हैं, फिर मन की दशा को बदल देते हैं, फिर दृष्टि को ही बदल देते हैं। पारसमणि दूसरा पारस नहीं पैदा कर सकता, पर सदगुरु तो शिष्य में परमात्मा भाव प्रकट कर देते हैं, शिष्य को परमात्मा की अनुभूति करा देते हैं। सदगुरु एक जलता हुआ दिया है, उससे अनेक दिए जल उठते हैं। मन जो माया का रूप है, उसी मन को सदगुरु सांसारिक आसक्तियों से हटाकर हमारे संसार समुद्र को सुखा देते हैं और नाम रूपी चाबी देकर आत्म स्वरूप निज रूप के खजाने तक सदगुरु ही पहुंचाते हैं। यही सदगुरु का सबसे बड़ा उपकार है। सदगुरु को कोटि कोटि नमन।